दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 2024 का चुनाव का जिक्र हो गया है, तारीखें भी घोषित हो गई हैं। यानी तारीख आप समझ लीजिए कि अभी 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएगा। यानी 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है और 7 चरणों के अलग अलग तारीख जो है घोषित हुए हैं। और लास्ट जो आपका रिजल्ट है, वह परिणाम जो है लोकसभा का, वह 4 तारीख को यानी 4 जून को जो है परिणाम घोषित हो जाएगा। उसके बाद देश का कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी बनेगी बहुमत, इसी के बारे में हम आज आपको जिक्र करेंगे। और देश का अगला प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी हम आपको आज बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो इस समय के हालात हैं वह बहुत बदतर हैं। यानी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की जो इस समय स्थिति है वह बहुत दयनीय हो चुकी है। कारण ये है कि अमित शाह इतने परेशान हैं, उनको यह लग रहा है कि 2024 के बाद अगर हम प्रधानमंत्री का मुहर हमारे ऊपर नहीं लगा तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री अमित शाह बन भी नहीं पाएंगे। क्योंकि देश की जो जनता है, उनकी जो राय है वह यही चाहते हैं कि मोदी के बाद अगर कोई उत्तराधिकारी हो वह योगी आदित्यनाथ हो। यानी मोदी के बाद अगर कोई देश का प्रधानमंत्री का दावेदार हो तो वह योगी आदित्यनाथ हों। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश छोड़ करके दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चुनाव का जिक्र करें या व्यक्तिगत योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें तो आप समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ जो है वह चुनाव लड़ना पहली चीज़ चाहते नहीं है। वो 2027 तक, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 से 2022 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब 2022 के बाद अभी 24 चल रहा है, 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव होने हैं मुख्यमंत्री पद का, यानी विधानसभा का। तब तक योगी आदित्यनाथ यह चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने रहें और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही रहें। लेकिन अब समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वह अभी मुश्किल से 2 साल 3 साल और बचा है। कारण ये है कि 75 की उम्र के बाद किसी न किसी को झोला पकड़ाना कन्फर्म हो जाएगा कि मोदी किसी न किसी को झोला पकड़ाएंगे। और ऐसे में उनके सामने उत्तराधिकारी के तौर पे योगी आदित्यनाथ ही दिख रहे हैं। लेकिन अमित शाह ऐसा होने नहीं देंगे। कारण यह है कि अमित शाह ये चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी के बाद कोई समझे तो हमको समझे। और देश की जनता जो है वह आपको मैं बता दूं कि अमित शाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि देश की जनता एक तरीके से अमित शाह को लाइक ही नहीं करती। भले वो बीजेपी के चाणक्य माने जाएं, वो उत्तर प्रदेश के देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। और प्रदेश का पूरा जो कंट्रोल बोर्ड है, यानी रिमोट कंट्रोल जो है, वह एक तरीके से अमित शाह के ही हाथ में है। इसलिए अमित शाह उसका भरपूर यह उपयोग करना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यानी मोदी के चुनाव, यानी मोदी के नाम पर चुनाव होगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा और मोदी के 2 साल 3 साल के बाद जब मोदी की 75 की उम्र खत्म होगी तो झोला जो है अमित शाह पकड़ने का काम करेंगे। यही अमित शाह के दिमाग में चल रहा है। और पॉपुलर नेता योगी आदित्यनाथ जरूर हैं। अब समस्या ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी झोला पकड़ाते हैं या उत्तराधिकारी बनाते हैं तो ऐसे में योगी का तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह में दूरी बननी तय है। लेकिन आजकल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं कि हालात ये है कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो मंत्रिमंडल है उसमें ज़्यादातर लोग जो है अमित शाह से रिलेटेड हैं। चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम मान लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, चाहे अभी के जो इनके दबाव में, अमित शाह के दबाव में जो मंत्री बनाए गए हैं, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, यह भी। और योगी का मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वह अमित शाह के सपोर्ट में हैं, अमित शाह के साथ में हैं। कारण यह है कि सब यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर हो तो वह केशव मौर्य ही बने। आप भी जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर के बराबर नाराज चल रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली जाएंगे तभी उत्तर प्रदेश की सीट खाली होगी और हमको मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्योंकि डिप्टी सीएम 2017 से लगातार केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरी बार 2022 में फिर डिप्टी सीएम बना दिए गए। और योगी के रहते केशव प्रसाद मौर्य का उल्लू जो है, यानी मुख्यमंत्री बनने का उत्तर प्रदेश का सपना साकार नहीं हो रहा है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि योगी जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे तब तक हमको यहाँ का मौका नहीं मिलेगा। अब सवाल यहाँ है कि जो अमित शाह चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी, तो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी का मतलब आप यही समझ लीजिए कि उनको यही ईर्ष्या है कि नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी का जो मेन जिक्र है वह योगी आदित्यनाथ का ही नाम आ रहा है। और पूरे राज्यों और पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के लोग जिक्र कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसी कानून व्यवस्था को लेकर के नेता, इतना अड़ियल नेता जो है कोई नहीं हो सकता। इसलिए योगी आदित्यनाथ को जो है भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। और यह जलन जो है अमित शाह को लगातार खाई जा रही है कि अगर योगी का नाम अगर उछलता रहा
तो कहीं ना कहीं हमारा नाम जो है दब जाएगा। और सामान्य बात है कि अगर अमित शाह का नाम दब गया तो अगर एक बार योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री हो गए तो उसके बाद अमित शाह का नंबर लग नहीं पाएगा और अमित शाह को आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे मंत्रिमंडल मार्गदर्शक की लाइन सीधी खाली हो जाएगी। उनको फिर मार्गदर्शक मंडल में ही जाना पड़ जाएगा। कारण ये है कि जब योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे प्रधानमंत्री तो अपने हिसाब से कैबिनेट का विस्तार करेंगे और किनको रखना है किनको नहीं रखना है, जैसे इस समय जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश के जितने राज्य हैं सारे मुख्यमंत्री जो है उनके रिमोट कंट्रोल पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रिमोट कंट्रोल पे नाचते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इस मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई नियम लागू करना होता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था या किसी भी बात को लेकर के तो वह खुद तय करते हैं और अपने से तय करते हैं, न कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछेंगे। और यही जलन जो है नरेंद्र मोदी को भी है और अमित शाह को भी है, क्योंकि अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी भी अपने आप को असहज महसूस करने लगे योगी आदित्यनाथ को लेकर के। अब समस्या ये है कि योगी आदित्यनाथ के जो क्षेत्र जो लखनऊ है यानी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। अब 80 सीटें में ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जिता करके और संसद में पहुंचाने का ये जिम्मा जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको, राम मंदिर के नाम पर उद्घाटन तो हो गया। राम मंदिर 2024 में 22 तारीख को जो है 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया। लेकिन अब समस्या ये है कि राम मंदिर के नाम पर जो वोट है वो दिख नहीं रही है। यानी अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी वोट का अगर जिक्र होगा या वोट बैंक अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सांसद जीतेंगे या कोई चुनाव का अगर लाभ मिलेगा वह केवल योगी आदित्यनाथ के ही नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और इन्हीं के नाम पर वोट मिलेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो लखनऊ के अंतर्गत यानी जितनी भी सीटें हैं तो यहाँ राममय नहीं योगीमय है और योगी जहाँ जितना चाहेंगे उसी हिसाब से वोट कन्वर्ट होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय अगर योगी आदित्यनाथ को छेड़ा गया उत्तर प्रदेश में तो आप समझ लीजिए कि योगी से जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी यह दोनों जो है चौपट हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा जो है प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का रास्ता सीधे दिल्ली तक पहुंचता है। और सामान्य बात है कि उत्तर प्रदेश का जो एक बार मुख्यमंत्री हो जाता है, दो बार एक बार मुख्यमंत्री हुआ सीधे प्रधानमंत्री का सपना देखता ही है। आप देखते हैं इसके पहले भी मुलायम सिंह भी रहे हैं, मायावती भी रहे हैं, उनका भी यही था कि हम प्रधानमंत्री भावी प्रधानमंत्री अपने आप को समझते थे। लेकिन ये एक इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री कोई बना नहीं। अब योगी आदित्यनाथ को ने इस बार वह लकीर तोड़ दी है और 2017 से 2022, 2022 से अब 2027 का जो इनका सिलसिला यानी 2 पंचवर्षीय का जो सिलसिला चल रहा है, इससे जो है लोगों को जलन और ज़्यादा बढ़ी जा रही है। और ख़ासकर अमित शाह को जलन यही बढ़ रही है कि अगला देश का प्रधानमंत्री जो है वो होगा कौन। हालांकि यह मंथन जरूर कर रहे हैं अमित शाह कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अगर आ जाएगा तो हमारा नाम कट जाएगा या हम पीछे हो सकते हैं। लेकिन देश की अगर हम बात करें, देश की जनता की बात करें या लोगों की बात करें तो लोग जो है योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री पद का जो है दावेदार भी देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी भी देख रहे हैं। अमित शाह का कहीं दूर दूर तक नाम प्रधानमंत्री पद को लेकर के है नहीं, लेकिन यही उल्लू अमित शाह जो है वो सीधा करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अमित शाह के बारे में क्या सोचते हैं? देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो कैसा होगा, या अगर आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो कैसा होगा? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को हमारे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।